हेलो दोस्तों, आइए एक वाक्य शेयर करनी है। उससे पहले मैं अपनी परिचय दे दूं। दोस्तों, मेरा नाम सुमंत सुमन हुआ। मैं एक बिहार के छोटे से गांव के रहने वाला हूं। मेरे दोस्त, ये वाक्य आप लोगों को अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और अपनी वाक्य आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जीवन के यथार्थ है मेरे दोस्त। मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोगों को कहीं इसमें त्रुटि दिखे मेरे मित्र, तो मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि कहाँ कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। मैं ज़रूर उसका प्रयास करूँगा कि उसको ठीक करूँ। आप जरूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है मेरे दोस्त। आइए स्टार्ट करते हैं जीवन की यथार्थ। कहते हैं दोस्त कि मनुष्य अपने जीवन को, इस कठिन से कठिन जीवन को विश्व के इतिहास के पन्नों में कैसे सत्यम से एवं सुंदरम बनाता है, इसी पर चर्चा करनी है मेरे दोस्त। इससे पहले मैं एक छोटी सी वाक्य शेयर करना चाहता हूं। एक माली और एक मनुष्य की कहानी। एक भैया और एक माली की कहानी। भैया वही जो मनुष्य रहता है। मनुष्य जब रास्ते से जा रहा होता है तो वो रास्ते में एक माली को देखता है और बहुत देर तक देखता है। उसे देखने के बाद उससे रहा नहीं जाता है, तो फिर वो मनुष्य के पास जाता है, फिर उस माली के पास जाता है और माली से कहता है, अरे ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक तरफ किसी पेड़ को तोड़ ताड़ कर रहे हो, किसी एक पेड़ को काट छांट कर रहे हो, वही दूसरी तरफ किसी पेड़ को तुम लगा रहे हो, उसको सींच रहे हो। ये कैसी भेद बुद्धि है तुम्हारी? ये कैसी विसंगति है? तुम्हारे लिए तो सारे वृक्ष एक समान है। तुम भला क्यों किसी पे राग और किसी पे द्वेष कर रहे हो? तो जानते हैं माली ने क्या कहा उस भैया से? सुनिए, वो भैया को कहता है, भैया भला मैं क्यों किसी पर राग और किसी पर द्वेष करूं? ये उपवन की सुंदरता की सुरक्षा करना, इस बाग की उचित पद्धति के साथ विकास करना, यही मेरी कर्तव्य है। आप बाहर से न देखो भैया, आप अंदर से आकर के देखो। अंदर से आकर के देखो, तब आपको पता चलेगा कि मैं किसी पर राग और किसी पर द्वेष नहीं कर रहा हूं। ये तो मेरा पवित्र कर्तव्य है, ऐसा आपको मालूम पड़ेगा। वो मनुष्य कुछ देर तक वहीं पे सोचता है और वहां से चल देता है। थोड़ा दूर चलने के बाद वो मनुष्य उस चीज को फिर रियलाइज करता है और सोचता है। और वो सोचता है कि मनुष्य ने क्या नहीं किया। मनुष्य ने आकाश का भी पता लगाया, मनुष्य ने समुद्र की गहराई तक पता लगाया, मनुष्य ने धरती का भी पता लगाया, मनुष्य ने परमाणु बम पर भी हाथ डाला और उसकी शक्ति का पता लगाया। मानव ने परमाणु बम का आविष्कार ने पूरी दुनिया में हाहाकार से मचा दी। मनुष्य ने विज्ञान की आंखों तले इस प्रकृति की कण कण को टटोल डाला। सही बात है कि नहीं मेरे दोस्त? मनुष्य ने विज्ञान की आंख के माध्यम के साथ प्रकृति की कण कण टटोल डाला। सही बात है। और उसने अपने ही समानाकृत मनुष्य को, अपने ही भाई बंधु को दुर्भाग्य से वो नहीं पहचाना। सही बात है कि नहीं? दुनिया की सारी चीज को वो टटोल डाला। मनुष्य के विज्ञान ने हमारे देश दूसरे देश की जो अभी लड़ाइयां चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि मानवता को पहचान नहीं हो पा रही है ना। हम एक तरफ परमाणु बम का पता लगा ले रहे हैं, धरती के पता लगा रहे हैं, गहराई तक चले जा रहे हैं, आकाश का भी पता लगा ले रहे हैं, मगर पास में खड़े मनुष्य को नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये मेरा भाई बंधु है। बस यही वाक्य शेयर करनी थी मेरे दोस्त की ये मनुष्य के विज्ञान ने क्या क्या नहीं कर डाला। बस अपने ही पास खड़े भाई बंधु, एक अपने ही समानाकृत मनुष्य को वो नहीं पहचाना कि वो कौन है। बस यही वाक्य शेयर करनी थी मेरे दोस्त। और आपको इसमें कहीं भी त्रुटि लगी होगी तो प्लीज जरूर वाक्य शेयर कीजिएगा और ये वाक्य अपने मित्र के भी साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले प्लीज। और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलता हूं। जय हिंद।